हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से इस जीरो टू हीरो परिवार में स्वागत है। दोस्तों आज का ये टॉपिक है दोस्तों, जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है फ़िलहाल यूट्यूब पर 2025 के एग्ज़ाम के लिए, जो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को बीच दिखाया जा रहा है। तो आज का जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये त्रिकोणमिति है। यानी त्रिकोणमिति को हमको सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे आखिर कि त्रिकोणमिति क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम इसके एक एक फार्मूला को देखेंगे कि आखिर कैसे ये फार्मूला कहाँ से बनते हैं। तो जो भी दोस्त अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जाकर इस YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को भी बतला देंगे कि इस YouTube चैनल पर 2025 के लिए जो अभी फ़िलहाल 2025 में 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए क्रैश कोर्स ओपन हुआ है, जो बिल्कुल फ्री में ओपन है। और इसका जो क्लास का PDF है दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? तो इसका जो है लिंक यूट्यूब, जो मेरा इस यूट्यूब चैनल है, इस जो अभी वीडियो फ़िलहाल आप लोग अभी देख रहे हैं, इसका जो वीडियो में आप लिंक लगा है, इस पर जाकर के आप लिंक पर क्लिक कर के और टेलीग्राम से वहां से आप इस क्लास का PDF डाउनलोड कर लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब तक आपका मतलब एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप इस क्लास को मतलब बराबर आपको देखते रहना है, ताकि आपको मतलब अप टू डेट होते रहे त्रिकोणमिति के बारे में। आइए दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। त्रिकोण दोस्तों, इसको जब हम पार्ट में दोस्तों हम इसको जब तोड़ते हैं तो यहाँ से दोस्तों क्या निकलता है? त्रि। क्या निकलता है दोस्तों? त्रि। और यहाँ से दोस्तों क्या निकलता है? कोण। कोण। और यहाँ से दोस्तों क्या निकलता है? मिति। इसको दोस्तों हम पार्ट में नहीं तोड़ दिए। त्रिकोणमिति दोस्तों, त्रि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 3। और कोण का अर्थ दोस्तों क्या होता है? कोण ही होता है। और मिति का अर्थ क्या दोस्तों होता है? मिति का अर्थ होता है दोस्तों माप। माप यानी एक हम त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज में दोस्तों कितने 3 कोण हैं? यही तो 3 कोण है। इसका माप मतलब क्या दोस्तों? ये जो है तीनों भुजा, इसका योग करेंगे, यही तो हो गया माप। यानी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, इसी को बोलते हैं माप। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति में हमको सबसे पहले देखना होगा समकोण त्रिभुज। क्या देखना होगा दोस्तों? समकोण त्रिभुज हमको देखना होगा। ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों। आपको पता हो कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ये तो आपको पहले ही पता हो कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज होने के लिए इसको दोस्तों ये कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये वाले भुजा को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ण। इसे हम H से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं आधार। बेस B से सूचित करते हैं। ये हो गया लंब, इसको हम P से सूचित करते हैं। ये शॉर्ट नेम है। कर्ण को H, आधार को B और लंब को P बोलते हैं, यानी इसे सूचित किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो समकोण त्रिभुज है, यानी ये जो समकोण त्रिभुज है, ये कोण दोस्तों 90 डिग्री हो गया, और ये कोण मिलाकर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार मारेंगे और लिखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज में दोस्तों कितने न्यून कोण होते हैं? तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज में 2, ये एक आपको हो गया ये न्यून कोण, और एक आपको ये हो गया न्यून कोण। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता हो कि सर न्यून कोण क्या है? न्यून कोण क्या है? तो वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो है ये कोण और ये कोण का हमेशा जो है वैल्यू
90 डिग्री से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा। तो ये दोस्तों अगर 45 डिग्री है और तो ये ये दोस्तों 90 डिग्री है, तो ये दोनों का माप 180 में से माइनस कर लेंगे 90, और इसका जो है वैल्यू यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा ही होगा हमेशा। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि दोस्तों एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में दो, एक यहाँ और एक यहाँ, दो न्यून कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं। तो एक जो है समकोण त्रिभुज में दो आपका न्यून कोण होते हैं। अब दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला बनता है कि दोस्तों कर्ण बराबर, क्या बनता है दोस्तों, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, आपको भी पता होगा, और जिसको पता नहीं है वो अभी कॉपी में नोट करना है। कर्ण बराबर दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस, यानी सबसे पहले बोलना है दोस्तों रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं रूट अंडर लंब का दोस्तों हम किससे, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण बराबर यहाँ से फिर बनता है फार्मूला लंब बराबर क्या होता है, लंब दोस्तों यानी पी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या करना है दोस्तों, आधार के स्क्वायर करना आपको, यानी इसको क्या बोलेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है दोस्तों आधार बराबर, यानी बी बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपको दोस्तों फार्मूला याद बिल्कुल रहना चाहिए, ताकि आपको त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न बनाने में बिल्कुल आसान होगा। जब तक आपको दोस्तों ये जो है फार्मूला अगर याद नहीं रहता है तो एग्जाम में भी आप लोग को दिक्कत होगा। तो आइए दोस्तों हम अगला जो इसका फार्मूला है आगे हम देखते हैं। अगला जो दोस्तों यहाँ से फार्मूला बनता है दोस्तों, यहाँ से फिर आपको स्टार में लिखना है दोस्तों, यहाँ से लिखना है साइन थीटा। दोस्तों त्रिकोणमिति में फार्मूला यहाँ से बनता है साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला P बट्टा एच, यानी दोस्तों P का वैल्यू कितना लिखेंगे दोस्तों, लंब बट्टा क्या लिखेंगे यहाँ पे, लंब बट्टा एच कितना है दोस्तों, P बट्टा एच कितना कर्ण, यानी दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, P बट्टा एच यानी लंब बट्टा कर्ण। दूसरा फार्मूला दोस्तों यहाँ से क्या बनता है, कॉस थीटा क्या होता है, B बट्टा एच, यानी दोस्तों B यानी आधार और बट्टा कर्ण। फिर यहाँ से फार्मूला बनता है दोस्तों टैन थीटा क्या होता है दोस्तों, P बट्टा B। P का दोस्तों हम लंब बोलते हैं, सूचित करते हैं, और B को दोस्तों यानी आधार। फिर दोस्तों यहाँ से फार्मूला बनता है दोस्तों कॉट थीटा बराबर, तो कॉट जो दोस्तों है ना कॉट थीटा, वह दोस्तों टैन थीटा का ऑपोजिट यानी उल्टा होता है। तो हमको तीन ही फार्मूला अगर याद है तो यहाँ से हम अपोजिट कर के यहाँ से सब मतलब कॉट का सेक और कोसेक का हम मान निकाल सकते हैं, यानी फार्मूला फुट करके और वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों टैन का अपोजिट यानी टैन का उल्टा होता है, यानी टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टैन थीटा बराबर P बट्टा B, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, B बट्टा P, यानी B बट्टा P जस्ट यानी अपोजिट। तो इसको हम क्या लिखें दोस्तों, आधार बट्टा लंब। अब दोस्तों अगला जो फार्मूला है सेक थीटा बराबर, दोस्तों तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि सेक जो है दोस्तों वह कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर B बट्टा एच, तो सेक थीटा बराबर H बट्टा B, अपोजिट करना है दोस्तों, H बट्टा B। H दोस्तों H यहाँ पे कर्ण और B मतलब क्या हो दोस्तों यहाँ पर आधार। दोस्तों एक और फार्मूला बनता है
कॉसेक थीटा बराबर दोस्तों, कॉसेक जो है दोस्तों हमेशा अपोजिट साइन का अपोजिट होता है। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, तो कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी, एच बट्टा पी। दोस्तों एच को हम कर्ण से और पी को दोस्तों लंब, यानी लंब को दोस्तों हम पी से सूचित करते हैं। तो दोस्तों अगर हमको 3 यहाँ से फार्मूला अगर पता है तो हम 3 को और यहाँ से अपोजिट कर करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसी तरह कॉपी में नोट करना है यहाँ तक, क्योंकि ये जो दोस्तों है ना फार्मूला, आगे जो मेरा क्लास होगा तो जब तक आपको ये फार्मूला आपको पता नहीं रहेगा तब तक वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मतलब हम क्वेश्चन अगर हम कैसे सॉल्व करें। आपको एग्जाम में भी बहुत तरह के कठिनाइयाँ आता है, इसीलिए आपको ये फार्मूला बिल्कुल आप आसान तरीक़ा से हम आपको यहाँ पे समझाएं कि हम किसी भी मतलब फार्मूला को कैसे यहाँ से याद करें। 3 बस आपको याद रखना है और यहाँ से अपोजिट 3 को कर देना है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों इसका हम नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला, मिटाते हैं। तब तक दोस्तों यहाँ से हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम आगे हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट जो दोस्तों फार्मूला है, आपको इस क्लास के बिल्कुल अंत तक बने रहना है ताकि आपको एक एक फार्मूला को रियलाइज पता चल जाए कि आखिर फार्मूला कैसे हम याद रखें। बिल्कुल आपको याद करने की कोई जरूरत, बस बिल्कुल आप क्लास में बने रहना है, आपको यहीं पर याद हो जाएगा फार्मूला सब। आइए दोस्तों देखते हैं, एक मतलब फिर होता है फार्मूला होता है साइन थीटा। दोस्तों क्या होता है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या दोस्तों कॉस थीटा। यानी साइन अगर जब दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर दोस्तों, तो आपको लिखना है कॉस थीटा। फिर दोस्तों जैसे आपको पूछेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो दोस्तों जब यहाँ पे साइन पूछ रहा तो हमको लिखना है कॉस, और यहाँ पे जब कॉस पूछ रहा तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों साइन लिखना है। ठीक आगे लिखना है दोस्तों tan थीटा, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर दोस्तों, तो tan पूछ रहा है दोस्तों तो कॉट लिखना है, यानी tan पूछता है दोस्तों तो कॉट लिखना है, कॉट थीटा। फिर दोस्तों आगे लिखना है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों कॉट पूछ रहा है दोस्तों तो tan लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों tan थीटा। फिर दोस्तों आगे लिखना है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो कॉसेक लिखना है दोस्तों, कॉसेक थीटा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखना है दोस्तों कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो कॉसेक पे दोस्तों तो सेक लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों सेक थीटा। यानी जस्ट इसको अपोजिट यानी उल्टा यानी ये पूछना है। अगर यहाँ से हमको अगर पूछ रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो कॉस बताना है। जब भी आपको पूछ रहा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो साइन बताना है। अगर आपको पूछ रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो कॉसेक थीटा बताना है। अगर आपसे पूछ रहा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो tan बताना है। अगर आपसे tan पूछ रहा है तो कॉट पूछ रहा है तो tan, कॉस पूछ रहा है तो दोस्तों कॉस पूछ रहा है तो दोस्तों साइन, सेक पूछ रहा है दोस्तों तो कॉसेक पूछ रहा है दोस्तों तो सेक। अपोजिट यानी दोस्तों यहाँ से अपोजिट सबको कर देना है। आइए दोस्तों आगे हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ तक आपको नोट करना है, इस तक हम इस साइड मिटाते हैं। आइए दोस्तों इसका जो दोस्तों आगे फिर हम देखते हैं अगला जो दोस्तों फार्मूला है। अगला जो दोस्तों फार्मूला है वह है दोस्तों साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है दोस्तों 1/cosec कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा दोस्तों कैसे हुआ, हम इसको प्रूव करके आप लोगों के बीच बताएंगे कि कॉसेक थीटा कैसे, यानी 1/cosec कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपोजिट जस्ट आपको बताए थे कि अपोजिट होता है, यानी दोस्तों तो यहाँ पे आपके क्या लिखना है दोस्तों 1/, और कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों आपको अब जस्ट मैंने बतलाए थे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी साइन का अपोजिट। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों P/H। तो कॉसेक थीटा बराबर जस्ट अपोजिट H/P। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों H/P। ये P दोस्तों कहाँ चला जाएगा, ये P ऊपर चला जाएगा। तो ये P जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा P/H। तो दोस्तों साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों साइन,
तो साइन थीटा बराबर क्या है दोस्तों, पी बट्टा एच। यही तो दोस्तों यहाँ से निकलता है फॉर्मूला, यही तो यहाँ से प्रूव होता है कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा भी होता है यहाँ से। आइए हम आगे हम फिर लिखते हैं। अगला जो दोस्तों है फार्मूला इसका है, अब यहाँ से दोस्तों हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1/, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या, साइन थीटा। आपको इसी तरह कॉपी में नोट करना है और एक एक फार्मूला को बिल्कुल समझ करके ही नोट करना है। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको इसी क्लास में यहाँ पे याद हो जाएगा, क्योंकि आपको आपका जो बिल्कुल ध्यान है बिल्कुल क्लास बोर्ड पे रहना चाहिए, यहाँ पे जो बोर्ड लगा इस पर रहना चाहिए। आइए दोस्तों अगला जो है फार्मूला वो है दोस्तों कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस किसका अपोजिट यानी सेक, 1/sec थीटा। अब यहाँ से क्वेश्चन मतलब तो सेक थीटा बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों क्या, कि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, इसको जस्ट अपोजिट करना है, 1/, क्या होगा दोस्तों, कॉस थीटा लिख देंगे। फिर क्या लिखना है दोस्तों, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर दोस्तों, टेन किसका अपोजिट हम बोले थे, टेन दोस्तों कॉट होता है, टेन के क्या क्या था दोस्तों, कॉट। तो 1/, क्या लिखना है दोस्तों, कॉट थीटा। और जब दोस्तों आपको कॉट थीटा यहाँ पे से पूछता है तो 1/tan थीटा लिखना है। ये फार्मूला इसको हम ऊपर लिख देते हैं, कॉट तो 1/tan। और जब दोस्त और बच गया फार्मूला, और दोस्तों नहीं तो हो तो गया 6 गो, 2 2 4 2 6 6 गो तो फार्मूला हो गया। अब दोस्तों अगला जो है दोस्तों इसका फार्मूला वह है दोस्तों, अगला फिर लिखना है दोस्तों फार्मूला tan थीटा। tan थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला आता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। इसको भी दोस्तों हम प्रूव करेंगे कैसे tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है। तो दोस्तों जहाँ पे sin थीटा है तो दोस्तों sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, p/h, और cos थीटा बराबर क्या है दोस्तों, b/h। तो ये h से h दोस्तों कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया p और यहाँ पे कितना बच गया b। तो दोस्तों tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी जस्ट आप लोग को बतलाए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, p/b। तो यही तो दोस्तों यहाँ से मैंने यहाँ से प्रूव किया है p/b यहाँ से, यानी दोस्तों tan थीटा बराबर p/b। यही से दोस्तों ये प्रूव होता है फार्मूला। बिल्कुल आपको आसान तरीका से मैंने बतलाया हूँ ताकि आपको यहीं पर याद होना चाहिए और आप यहाँ से समझ सकते हैं। बिल्कुल याद मतलब ये जो दोस्तों है फार्मूला आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है कि कहाँ से क्या फार्मूला आता है, कैसे आते हैं। आइए दोस्तों आगे फिर हम देखते हैं, हम इस साइड मिटाते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से अगला जो दोस्तों फार्मूला है वह क्या है दोस्तों, अगला जो दोस्तों फार्मूला है tan थीटा हो गया आप cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या है दोस्तों, तो tan का जस्ट उल्टा होता है। मैंने जस्ट अभी आप लोग को बतलाया था कि tan का अपोजिट कर देना है, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, यानी cos थीटा बटा sin थीटा। फिर दोस्तों अगला जो होता है इसको भी दोस्तों आप प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, b/h, और sin बराबर p/h, h यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा b/p, यानी cot बराबर क्या होता है b/p। अगला जो दोस्तों यहाँ से फार्मूला होता है दोस्तों वो आपको लिखना है दोस्तों कि अगला दोस्तों फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी हम आइए हम प्रूव करते हैं। जहाँ पे sin है वहाँ पे क्या क्या लिखेंगे दोस्तों, sin थीटा बराबर क्या था दोस्तों, p/h के स्क्वायर प्लस cos बराबर b/h के स्क्वायर। हमको एक प्रूव करना है कैसे एक होता है, यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर b स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे h स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों p स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों b स्क्वायर। तो दोस्तों p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या था दोस्तों, तो मैंने अभी जस्ट आप लोग को बतलाए थे कि दोस्तों कर्ण बराबर होता है दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और जब दोस्तों रूट दोस्तों यहाँ से हटाएंगे हम, यानी कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर। तो यानी दोस्तों h बराबर होता है, इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब यहाँ पे हम स्क्वायर चढ़ाएंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, रूट यहाँ से हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एच स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, यहाँ से कट का आ गया एक। यही तो दोस्तों प्रूव्ड करना था आपको कि एक कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक कैसे होता है। आइए दोस्तों अगला हम देखते हैं फिर फार्मूला। अगला जो फार्मूला है दोस्तों, आपको इस क्लास में अंत तक बने रहना है ताकि आपको एक एक फार्मूला को यहीं से इसी क्लास में आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल आपको याद करने कोई आवश्यकता नहीं, इसी क्लास से आपको याद पता चल जाएगा फार्मूला कैसे हमको निकालना है, किसी भी फार्मूला को हमको कैसे प्रूव्ड करना है। आइए दोस्तों अगला जो फार्मूला है यहाँ पे हम लिखते हैं। अगला जो दोस्तों यहाँ से फार्मूला बनता है दोस्तों, वो बनता है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है दोस्तों। यहाँ पे जब इसको हम इस साइड लाएंगे क्या हुआ, इसी से यहाँ आता है दोस्तों 1 माइनस ये हो गया दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कहाँ से लाए, तो सर जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये दोस्तों प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो इसका चिन्ह क्या दोस्तों बदलता माइनस में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्म होना था दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला कहाँ से आता है आपको बतला दिए मैंने, यहाँ से आता है ये फार्मूला। अगला फार्मूला दोस्तों लिखना है आपको। अगला जो दोस्तों फार्मूला है वो लिखना है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा, अब दोस्तों हमको ये क्या करना है इसमें दोस्तों, अब हमको इसको मतलब ये दोस्तों सेक है, ये सेक है, इसको जब हम लिखेंगे यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा दोस्तों, ये टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा रहेगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहीं से दोस्तों ये फार्मूला बनता है। अगला जो दोस्तों फार्मूला है यहाँ से दोस्तों, अगला जो दोस्तों यहाँ से फार्मूला बनता है वह है दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या बनता है दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोस्तों जब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को इस साइड लेते हैं तो ये माइनस होता है। अगला फार्मूला दोस्तों फिर आपको आगे लिखना है दोस्तों, फार्मूला लिखना है यहाँ से। अब दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं फिर अब हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक हम समकोण त्रिभुज फिर लेते हैं दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, एक हम समकोण त्रिभुज फिर लेते हैं। इसको हम बोर्ड को हम पहले साफ करते हैं यहाँ से सभी। यहाँ तक आपको नोट करना है। अब दोस्तों यहाँ से हम आपको नोट करना है यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पे लंब लिखा था जिसे हम P बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको लिखना है स्टार में कि कोण C का दोस्तों यानी कोण C का साइन, कोण C बराबर यानी क्या होगा दोस्तों, जब हम दोस्तों यहाँ पे कोण दोस्तों C का बात हो रहा है, किस कोण का बात हो रहा है दोस्तों, तो कोण जो दोस्तों आपका C का बात हो रहा है दोस्तों। तो कोण C का दोस्तों साइन, जब दोस्तों यहाँ पे साइन का यहाँ पे वैल्यू यहाँ से पूछेगा दोस्तों, तो जिस कोण से जिस कोण के बारे में दोस्तों पूछ रहा है उस कोण की सामने वाली भुजा को दोस्तों हमेशा लंब मानेंगे और ये आधार होगा। लेकिन दोस्तों एक बात आपको याद रखना है दोस्तों कि लंब और आधार कभी कभी बदलता है लेकिन कर्ण हमेशा निश्चित रहता है। ये कर्ण कभी नहीं बदलता है लेकिन ये लंब और आधार कभी कभी बदल जाता है। जैसे आप लोग को यहाँ पे मैं अभी बतला रहा हूँ कैसे लंब और आधार बदलते हैं, कब बदलते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं कोण C का साइन लिखना है दोस्तों, तो इसका यानी दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, P/H। तो दोस्तों इसका
कौन दोस्तों सी का लंब क्या होगा दोस्तों, तो ए बी भुजा क्या होगा दोस्तों, ए बी। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच, और एच तो हमेशा नियत रहता है, यानी एच क्या होगा कर्ण ए सी। दोस्तों अगला लिखना है कि कौन सी का कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों बी बट्टा एच। तो जब दोस्तों ये हो गया लंब तो ये आधार ही होगा, तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, तो आधार हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों बी बट्टा एच, एच हमेशा निश्चित रहता है। दोस्तों कौन सी का टेन बराबर क्या होता है दोस्तों पी बट्टा बी। तो दोस्तों कौन दोस्तों सी का बात हो रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों इसका जो दोस्तों हमेशा पी होगा, यानी पी यानी लंब ये भुजा होगा दोस्तों, कितना होगा पी बट्टा बी, बी का मान कितना होगा दोस्तों बी सी। फिर दोस्तों यहाँ से लिखना है कौन सी का, अब दोस्तों हमको तीन को पता चल गया तो तीन को आप अपोजिट करके हम लिख सकते हैं। तो कितना लिखे कॉट बराबर कितना होगा दोस्तों बी सी बट्टा ए बी। कौन सी का सेक बराबर, सेक दोस्तों कॉस का उल्टा होता है, तो कितना लगे ए सी बट्टा बी सी, अपोजिट इसको हम कर दिए। फिर यहाँ पर दोस्तों लिखना है कॉस सी का कॉसेक बराबर, तो कॉस साइन का अपोजिट होता है दोस्तों, तो ए सी बट्टा क्या लिखेंगे दोस्तों ए बी। अब दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों कौन ए का। अब कौन अब हम देखेंगे ये तो हो गया कौन सी का। अब हम देखेंगे कौन ए का साइन बराबर। अब दोस्तों ये कोण की बात हो रहा है, तो ये कोण की सामने वाली भुजा ये हो गया, और सामने वाली भुजा को हमेशा लंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सामने वाली भुजा को लंब हो गया। तो दोस्तों इस कोण के बारे में बात हो रहा था, इसका लंब ये हो गया, तो आधार ये हो गया यही। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जब यहाँ पे कौन सी का बात हो रहा था, तो दोस्तों ये आधार ये था और लंब ये था। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे कोण जो है ए का बात हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे लंब ये हो जाएगा और आधार ये, यानी लंब और आधार बदल जाता है, लेकिन कर्ण हमेशा निश्चित ही रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखना है कोण ए का साइन, यानी इस कोण का हमको साइन निकालना है, यानी साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होता है पी बट्टा एच। तो इसका दोस्तों पी यानी लंब बराबर क्या कौन सा भुजा होगा बी सी, पी बट्टा एच तो हमेशा निश्चित ही रहता है ए सी। फिर लिखना है दोस्तों कोण ए का कॉस बराबर क्या है, तो दोस्तों बी बट्टा एच। तो हमको बी यानी आधार हमको ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमको इस कोण के बारे में बात होती है। ये अगर लंब है तो आधार क्या हो गया ए बी, और एच हमेशा निश्चित रहता है दोस्तों। फिर लिखना है कोण ए का, अब हमको टेन बराबर क्या है तो दोस्तों पी बट्टा बी। तो इसका पी यानी लंब हो गया दोस्तों बी सी, और आधार हो गया दोस्तों ए बी। अब दोस्तों तीन को जब हमको पता चल गया तो तीन को अपोजिट करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कोण ए का कॉट बराबर कितना हो दोस्तों ए बी बट्टा बी सी। अब यहाँ से कोण ए का सेक बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो कॉस का उल्टा सेक होता है ए सी बट्टा ए बी। कोण ए का कॉसेक कितना होगा ए सी बट्टा बी सी। दोस्तों जब हमको तीन को यहाँ तक पता चलता है, तीन को अपोजिट करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आपको याद करना है। अब दोस्तों हमको आगे देखना है, आगे दोस्तों हमको यहाँ इसमें ये देखना है कि अब इसका वैल्यू देखना है दोस्तों कि इसमें दोस्तों यानी दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, कॉस 30 डिग्री का मान कितना है दोस्तों। तो वहाँ भी दोस्तों अगर हमको तीन को अगर वैल्यू याद है, यानी साइन 30 कॉस 30 और टाइन अगर 30 का वैल्यू याद है, तो वहाँ से अपोजिट करके हम वहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमको 60 में देखना है, 60 में अगर हमको तीन को पता है तो फिर वहाँ से अपोजिट करके हम तीन को निकाल सकते हैं। इसी तरीक़े से हमको अगर 45 में देखना है, तो 45 में अगर हमको तीन को याद है तो वहाँ से भी अपोजिट करके वहाँ से हम निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों फिर हम आगे देखते हैं। हम यहाँ पे सब इसका वैल्यू लिखते हैं, किसका वैल्यू कितना होता है। मिटाते पहले हम इसको।
आपको एक बॉक्स बनाना, जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है दोस्तों, कोण ए। यहाँ पे लिखना है दोस्तों कोण ए। यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, 0 डिग्री। यहाँ पे कितना लिखना है दोस्तों, 30 डिग्री। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ये हो गया दोस्तों साइन ए। यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, साइन ए लिखना है। फिर यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, कॉस ए लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, tan ए लिखना है। cot ए लिखना है, sec ए, और यहाँ पे cosec ए। अब दोस्तों यहाँ पे हम सब का वैल्यू आपको लिख रहे हैं, इसी तरह आपको कॉपी में नोट करना है। तो साइन दोस्तों 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो साइन दोस्तों 0 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। और फिर यहाँ पे tan दोस्तों क्या है दोस्तों, tan यहाँ पे 0 डिग्री का मान यहाँ पे 1 होता है। अब दोस्तों 3 को हमको पता है तो इसका अपोजिट कर देंगे। तो दोस्तों cot 0 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, अपोजिट दोस्तों, तो इसका अपोजिट में दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, बट्टा आएंगे। तो मतलब 0 बट्टा, यानी यहाँ पे नहीं कुछ तो बट्टा 1 हम, तो 1/0 क्या है दोस्तों, 1/0। तो इसको हम लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। और सेक दोस्तों, तो कॉस का उल्टा सेक, तो इसका 1 हो गया। यहाँ पर शून्य है, यहाँ भी अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब हमको यहाँ देखना है दोस्तों साइन। अब हमको साइन 30 डिग्री का मान निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान कितना है दोस्तों, 1/2। अब यहाँ पे देखें दोस्तों कॉस दोस्तों 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 होता है। अब देखें दोस्तों कितना, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब दोस्तों 3 को हमको याद है तो इसको अपोजिट करके 3 को निकाल सकते हैं। अब देखना है cot 30 कितना होगा दोस्तों, इसका अपोजिट √3/1, तो यानी √3 लिख सकते हैं। सेक दोस्तों कॉस का उल्टा कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे √3/2, तो 2/√3। और यहाँ पे दोस्तों कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या था दोस्तों, कॉसेक, यहाँ पे 1/2, तो इसका 2 हो गया। अब हमको देखना है क्या दोस्तों, 45 डिग्री में साइन 45 डिग्री का मान कितना दोस्तों, 1/√2। कॉस 45 का होता है 1/√2। tan 45 का होता है दोस्तों कितना, 1। अब इसका सबका अपोजिट आपको कर देना है। tan पता है दोस्तों, 3 को पता है, तो 3 को अपोजिट करके हम निकाल सकते हैं। तो cot कितना होगा दोस्तों, 1 हो गया। कॉसेक दोस्तों, तो सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या है दोस्तों, सेक होता है। तो कॉस का है 1/√2, तो इसका कितना हो गया, √2 हो गया। और दोस्तों कॉसेक दोस्तों है वो साइन का उल्टा होता, तो 1/√2, तो √2। अब हमको क्या देखना है दोस्तों, साइन 60 डिग्री में देखना है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने दोस्तों आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो भी वैल्यू यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान है वो दोस्तों क्या होगा, दोस्त साइन 60 डिग्री का मान, यानी दोस्तों मल्टीपल होगा कोना कोनी। यहाँ पे ये इसका होगा वैल्यू, और जो भी यानी साइन 30 डिग्री का मान है वह आपको कॉस 60 डिग्री का मान आपको होगा, यानी मल्टीपल। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, एक यहाँ से मैंने आपको ट्रिक बता दी कि जो भी वैल्यू यानी कॉस 30 डिग्री का मान है वो दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना दोस्तों, √3/2। और जो भी वैल्यू साइन 30 डिग्री का है वो इसका अपोजिट यानी कॉस 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 1/2। तो ये दोनों आपको पता ही चल गया। और दोस्तों इसमें क्या रखना है याद दोस्तों कि tan दोस्तों 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, तो इसमें क्या रखना है दोस्तों, √3 इसमें याद रखना है, ये इसका अपोजिट यानी। अब दोस्तों 3 को पता है, 3 को अपोजिट करके यहाँ सब निकाल सकते हैं। तो इसका अपोजिट दोस्तों कितना होगा, यहाँ पे नहीं कुछ है दोस्तों, तो /1 है, तो इसको दोस्तों हमको कितना लिखेंगे यहाँ से, 1/√3 कितना लिखेंगे दोस्तों, 1/√3 लिखेंगे। और इसका अपोजिट कितना लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसका दोस्तों अपोजिट कितना लिखेंगे, यहाँ से 2 लिख देंगे। कहाँ पे गया,
और इसका फिर और कॉसेक 60 डिग्री है दोस्तों। तो इस साइन का अपोजिट कितना होगा 2/√3। ठीक है दोस्तों, 2/√3। अब हमको 90 वाला देखना है दोस्तों। तो 90 में दोस्तों इसका मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 90 डिग्री का मान कितना दोस्तों 0 होता है। ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा दोस्तों। और जब ये अपरिभाषित, ये तीनों पता है तो इसका अपोजिट होगा। जब ये अपरिभाषित है ये शून्य होगा, और जब ये शून्य है दोस्तों तो यहाँ पे सेक है, ये होगा अपरिभाषित। और इसका 1 है तो इसका भी 1 ही होगा। तो ये मान दोस्तों आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि आपको अगला जो क्लास होगा उसमें दोस्तों जब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो जब तक आपको ये मान, ये वैल्यू आपको पता नहीं रहेगा, तब तक आपको वहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाई होगा। लेकिन आप जो ये क्लास किए हैं तो आपको यकीन होता होगा कि आपको मान जो है याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने यहीं पर आपको बता दिया कि कैसे मान को माइंड में रखना है। याद नहीं करना है आपको, माइंड में बैठा कर रखना है कि तीनों पता है, तीनों को अपोजिट हम कर करके निकाल सकते हैं। तो जो भी, तो आइए दोस्तों हम आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी दोस्त अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि अगर कुछ क्लास के बारे में अगर जानकारी अगर हमको और चाहिए तो आप, एक नंबर है दोस्तों इस संस्था का, जो नंबर है वो नंबर आपको नोट करना है 76 34 89 62 15। इस नंबर पर आप कॉल अगर करते हैं तो आपका मतलब जो भी अगर वहाँ से आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं, आपको बिल्कुल 24 घंटा यहाँ पे दोस्तों, आपको 24 घंटा यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। तो आइए दोस्त आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ओके।